हेलो गाइस। जैसा कि पता है आप लोगों को, हम लोग पहले मध्य प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें हम लोग पिछली वीडियोस में जो है हम लोग कवर कर चुके हैं। एमपी की जो डिस्ट्रिक्ट है, जो अदर डिस्ट्रिक्ट से उनकी जो बॉडी, मतलब जो एरियाज़ टच होते हैं, उन एरियाज़ के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, जिसमें हम लोग कवर कर चुके हैं राजस्थान को, साथ के साथ गुजरात को कवर कर चुके हैं, और महाराष्ट्र भी हमारा कवर हो गया है रिसेंट वीडियोस के अंदर। और हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो लास्ट वन जो हमारे पास बचता है वो बचता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से मेनली जो मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हैं जो टच होते हैं, बाउंड्री शेयर करते हैं, आज हम लोग उन डिस्ट्रिक्ट के नाम याद करेंगे। और नाम के अंदर हम लोग अगर स्टार्ट करें, आप ये देख लो कि इसकी पोजीशन क्या है उत्तर प्रदेश की इस मैप के अंदर। तो पोजीशन को अगर मैं दिखाना चाहूँ तो मैं यहाँ पर पोजीशन दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अगर ये स्ट्रेट लाइन खींच दो तो ये नॉर्थ वाली और साउथ वाली हो गई, इस तरफ हो गई वेस्ट और ईस्ट वाली। ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो जो मेन जो रीजन जो कवर कर रही है, ये नॉर्थ से लेके ये पूरा ईस्ट वाला एरिया जो है, ये पूरा का पूरा कौन कवर कर रहा है? उत्तर प्रदेश कवर कर रहा है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कौन कौन से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि इसको टच करते हैं। मेनली जो सबसे पहले नंबर पर है ये मुरैना। और मुरैना को दो तरह से याद करना है कि ये एक तो एक तरफ से उत्तर प्रदेश से करता है और दूसरी तरफ किसके साथ करता है? राजस्थान के साथ करता है। सेकंड नंबर पर आता है भिंड। थर्ड पे आता है दतिया। उसके बाद शिवपुरी। अच्छा, शिवपुरी भी एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है एमपी का जो उत्तर प्रदेश को भी टच करेगा और इस तरफ से राजस्थान को भी टच करेगा। ठीक, तो मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, उसके बाद अशोकनगर, उसके बाद सागर, सागर के बाद ये निवारी, निवारी के बाद टीकमगढ़, टीकमगढ़ के बाद छतरपुर, छतरपुर के बाद पन्ना, पन्ना के बाद सतना, सतना के बाद रीवा, और लास्ट वन है हमारे पास सिंगरौली। ये सिंगरौली जो है ये छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश दोनों के साथ कॉमन लैंड एरिया शेयर करता है। तो इसमें अगर हम लोग यहाँ पर ट्रिक बनाना चाहें तो ट्रिक के लिए हम लोग चलते हैं, ऊपर से चल लो या नीचे से कहीं से भी चल लो, ट्रिक बनाना है। मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर। तो मोहे, भिंडी, देकर, शिव, अशोकनगर निकल गए। तिलक चढ़ाकर और तिलक चढ़ाकर पन्ना, सतना, रीवा, है ना। तिलक लगाकर पन्ना, सतना, रीवा सीधे चले गए। ठीक है, देखते हैं। मतलब ऐसा है, ट्रिक का तो मेथड ऐसा है कि देखो, स्टार्ट में हम लोग बना ज़रूर लेते हैं, बट अगर उसको आप एक से दो बार रिवाइज अगर नहीं करोगे तो याद तो वो नहीं होने वाली है। तो हम लोग बना भले ही लेते हैं ट्रिक, लेकिन अगर आप उसको एक से दो बार अगर पढ़ लोगे तो ऑटोमेटिक वो याद हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप खुद से भी बनाओगे तो भी मतलब एक दो बार अगर रिपीट करोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। तो सबसे पहला नाम है मुरैना, भिंडी देकर, मुरैना, भिंडी देकर, शिव, शिव अशोक, क्या बताया था? मुरैना, मुरैना का आ जाएगा मोहे, है ना। चलो लिखते भी चलते हैं साथ के साथ। अरे चलो, तो सबसे पहले लिख लेते हैं मोहे, भिंडी देकर,
मोहे भिंडी देकर शिव अशोकनगर निकल अशोकनगर निकल अशोकनगर निकल गया। इसको कंप्लीट कर लो। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा टीका लगाकर। टीका लगाकर, ठीक है। टीका लगाकर, टीका हो जाएगा, टीका लगाकर नहीं, इसको टीका चढ़ाकर कर लो तो ये सही बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लगा लो टीका चढ़ाकर। ठीक है, छतरपुर है ना, चढ़ाकर। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा पटना सतना रीवा। तो चढ़ाकर पटना, उसके बाद आ जाएगा रीवा, और उसके बाद आ जाएगा सतना। ठीक है, पटना रीवा और सतना। सतना से होकर गए, से होकर सिंगरौली हो जाएगा, से होकर या रीवा। चलो लास्ट नेम हम लोग लिख ही लेते हैं, कॉमन है तो। अरे सतना के बाद सिंगरौली, वो क्या है यहाँ से नहीं तो उस तरफ से याद रहेगा, तो ऐसे सिंगरौली ही ठीक है पूरा। ठीक है, तो अब हम लोग मार्क कर लेते हैं हमारे उसको जिसमें हम लोग, हमारे पास जो, सॉरी ब्लैक कलर। चलो, तो सबसे पहला है हमारे पास मोहे। ठीक है, मोहे मतलब हो जाएगा मुरैना। मोहे भिंडी, भिंडी का मतलब हो जाएगा भिंड। फिर ये देकर आपको छोड़ना है। उसके बाद शिव का हो जाएगा शिवपुरी। ठीक है, ये जो शिवपुरी है ये कॉमन है किस किस के साथ? अच्छा, ये भी कॉमन है, ये यूपी और हो जाएगा कौन, आरजे राजस्थान, और सेम यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यूपी और राजस्थान। शिवपुरी और मुरैना, मोहे मतलब मुरैना, शिव मतलब शिवपुरी, ये दोनों उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करेंगे। बीच में आ जाएगा हमारे पास भिंडी मतलब भिंड। फिर उसके बाद शिव के बाद आ जाएगा अशोकनगर, अशोकनगर का मतलब हो जाएगा अशोकनगर ही है। फिर निकल गया को खाली छोड़ दो। टीका का मतलब हो जाएगा टीकमगढ़। चढ़ाकर का मतलब हो जाएगा छतरपुर, है ना, चढ़ाकर का मतलब हो जाएगा छतरपुर। फिर उसके बाद छतरपुर, फिर उसके बाद पटना, पटना के बाद रीवा, रीवा के बाद सतना, और सतना के बाद सिंगरौली। तो फाइनली हम लोग जो है हमारा पूरा जो डिस्ट्रिक्ट हैं सारी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग एक क्लास रखेंगे जिसके अंदर सारी की सारी एक बार रिवाइज़ करेंगे, और इस खाली ब्लैंक मैप के ऊपर हम लोग उसको एक बार रिवाइज़ करके देखेंगे। ठीक है, अभी जो मेनली मैंने तुम्हें बताई है ट्रिक, उस ट्रिक के हिसाब से अगर चलें तो उस ट्रिक के हिसाब से हमारे पास ये जो है, ये फर्स्ट वाला ये मुरैना है। ये मोहे भिंडी देकर मतलब ये हो जाएगा भिंड। मोहे भिंडी देकर, फिर उसके बाद हो जाएगा मोहे भिंडी देकर शिव। ठीक है, मोहे कहाँ गया, मोहे भिंडी देकर शिव। तो ये वाला जो है, ये बड़ा वाला ये हो जाएगा शिवपुरी। ठीक है, इसमें से एक और आ रहा है कौन, दतिया। मोहे भिंडी देकर मतलब ये देकर, सॉरी हम लोग यहाँ पर ये देकर वाले को थोड़ा भूल गए ना। देकर यहाँ पर ये देकर का मतलब भी है यहाँ पे क्या, दतिया। तो मोहे भिंडी देकर, मोहे भिंडी देकर मतलब दतिया, शिव मतलब शिवपुरी। उसके बाद ये वाला है अशोकनगर। मोहे भिंडी देकर शिव अशोकनगर।
फिर उसके बाद ये एरिया खाली है, ठीक है, ये वाला एरिया खाली है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इसका नाम है हमारे पास अशोकनगर के बाद निकल गया। तो निकल गया में शायद ये भी हमारा छूट गया है ना, यहाँ पे निकल गया में ये निकल भी है। निकल का जो नाम है वो हमारे पास निवारी है ना, तो इसको भी याद रखना। निकल का मतलब क्या हो जाएगा, निवारी। तो फिर से आ जाओ, फिर से आ जाओ कहाँ पे, मुरैना पे। मोहे, भिंडी देकर मतलब भिंड, देकर मतलब दतिया, शिव मतलब शिवपुरी, अशोकनगर, अशोकनगर तो अशोकनगर ही है। फिर उसके बाद निकल गया, अशोक, अशोक देकर निकल गया तो निकल गया का आ जाएगा निवारी, निकल गया। फिर यहाँ पे टीका लगाकर, तो ये आ जाएगा क्या, टीकमगढ़। ठीक है, टीका लगाकर ना है तो टीका चढ़ाकर है, तो ये हो जाएगा टीकमगढ़। और चढ़ाकर का मतलब हो जाएगा छतरपुर। ठीक है, टीका चढ़ाकर उसके बाद आ जाएगा क्या, पटना। तो ये हो जाएगा पटना, ये हो जाएगा रीवा, और ये हो जाएगा सतना, और उसके बाद डायरेक्ट शिवपुरी। थोड़ा सा ये वाला भी मुझे एक लग रहा है, ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट है ये भी शायद टच कर रहा है बाउंड्री। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मिटा के देख लेते हैं। नहीं, वो शिवपुरी ने कवर किया हुआ है ना, मैप में दिख रहा है, बट शिवपुरी ने इसको ऊपर से कवर किया हुआ है। तो ये वाला जो है हमारा बिल्कुल शिवपुरी के बाद कोई भी नहीं होगा। तो मेनली हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट कहाँ यहाँ पे आएंगे, वो आएंगे फर्स्ट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। 12 डिस्ट्रिक्ट ऐसे होंगे जो उत्तर प्रदेश के साथ अपना एरिया शेयर करेंगे। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश ही ऐसा एक स्टेट है जिसकी एमपी के सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं, है ना, जिसमें कॉमन जो है राजस्थान और यहाँ पे उत्तर प्रदेश के साथ सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के साथ ये हमारा जो लास्ट वाला सिंगरौली है ये करता है बॉर्डर शेयर। उसके बाद छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच में अगर देखा जाए तो वो हमारा बालाघाट करता है, जो कि यहीं पे कहीं पे है। बालाघाट भी है, नहीं बालाघाट नहीं, ये, हाँ बालाघाट ही है, ठीक है ना। यहाँ पे छत्तीसगढ़ यहाँ पे कहीं पे है, तो छत्तीसगढ़ में जो है यहाँ पे बालाघाट करता है। बालाघाट के बाद फिर एमएच यहाँ पे आ जाएगा महाराष्ट्र, यहाँ पे सीएच, और महाराष्ट्र, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, इतने एरिया में गुजरात, फिर आ जाएगा पूरा राजस्थान। तो महाराष्ट्र और गुजरात के साथ जो कॉमन लैंड वॉर्स बॉर्डर शेयर करता है वो कौन है, वो है हमारे पास अनूपपुर, है ना। और झाबुआ जो है ये आ जाएगा राजस्थान और गुजरात के बीच में। ठीक है, तो फाइनली हम लोग इसका एक बार रिवीजन करेंगे, पूरे ट्रिक जो भी है मैं सारे ट्रिक के पीडीएफ साथ में लेकर आऊँगा, और खाली मैप पे हम लोग डिस्ट्रिक्ट की एक बार प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जो टचिंग वाले होंगे वो तो हमारा अलग हो जाएगा, बाकी जो हैं फिर भोपाल, ये जो मेन मेन जो रह जाएंगे, इंदौर, देवास, ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि ये मिड में है तो किसी से टच नहीं हो रहे हैं, तो हम लोग को नॉर्मली इनको सारा सारा ही पढ़ना है। ठीक है, तो चल देंगे लाइन से। अभी इतना हो गया कवर। ठीक है, अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। लास्ट क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन कर चुके थे, और अभी हम लोग उसके आगे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जैसे कि सबसे पहला, राज्य में सबसे कम समय तक रहने वाले राज्यपाल। तो ये शायद मैं पिछली क्लास में पीछे यहाँ कुछ थोड़ा ही कवर कर पाया हूँ, इसके आगे ये वाला कुछ एरिया करना है ना, जैन समुदाय से करते हैं। जैन समुदाय को धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय घोषित करने के मामले में देश के राज्य की जो स्थिति है वो प्रथम है। राज्य के जिस जिले में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट है वो है ग्वालियर। राज्य के किस जिले में विश्व बैंक की सहायता से माइका अर्थक्वेक रिकॉर्ड लगाया जा रहा है, ये खंडवा में लगाया जा रहा है। राज्य में सर्वाधिक समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, अभी रिसेंट प्रेजेंट में भी यही है। राज्य में सर्वाधिक समय तक रहने वाले राज्यपाल श्री हरि विनायक पाटस्कर, हरि विनायक पाटस्कर। राज्य में सबसे कम समय तक रहने वाले राज्यपाल डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, नाम से लग रहा है कि वो शायद महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करते हैं। ठीक है,
मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध नगर व स्थलों के उपनाम ये हमारे लिए मेन है ना। यहाँ से तो क्वेश्चन कंफर्म है, आता ही आता है। तो जबलपुर जो है इसको हम लोग जानते हैं संगमरमर नगर के नाम से। भेड़ाघाट जो है जबलपुर के ही पास में है, इसको हम लोग संगमरमर की चट्टान के नाम से जानते हैं। भिंड मुरैना को हम लोग जानते हैं बागियों का गढ़। उज्जैन को हम जानते हैं मंदिर मूर्तियों का नगर। दूसरा इसका और नाम है महाकाल की नगरी, मंगल ग्रह की जन्मभूमि, पवित्र नगर। फिर आता है खजुराहो, जिला छतरपुर के अंदर ये आता है। ठीक है, इसको हम लोग जानते हैं शिल्पकला का तीर्थ। ठीक है, छतरपुर अभी मैं पढ़ाया हूँ, उत्तर प्रदेश से टच होता है, तो वहाँ पर है ये खजुराहो, जिसमें शिल्पकला का तीर्थ के नाम से जानते हैं। भीमबेटका, भीमबेटका को हम लोग भी शैल चित्रकला के नाम से जानते हैं, जो कि जिला रायसेन जो भोपाल के पास में है। सांची, ये भी जिला रायसेन के पास में भोपाल के पास में है, बौद्ध जगत का पवित्र नगरी के नाम से जानते हैं। इंदौर को हम लोग मिनी मुंबई, अहिल्या नगरी, कपड़ों का शहर, और बस 3 नाम से जानते हैं, अहिल्या नगरी, मिनी मुंबई, कपड़ों का शहर। क्षिप्रा नदी जो है जिला इंदौर के पास में, ओ सॉरी, क्षिप्रा जो है जिला इंदौर के पास में है, इसका जो है इसको नाम जानते हैं मालवा की गंगा। सिवनी जो है इसको हम लोग मध्य प्रदेश का लखनऊ के नाम से जानते हैं। बालाघाट को हम लोग मैगनीज नगरी के नाम से जानते हैं। कटनी को हम लोग चूना नगरी के नाम से जानते हैं। मांडू जो है जिला धार में आता है, आनंद नगरी सिटी ऑफ जॉय के नाम से जानते हैं। मांडू जिला धार के अंदर आता है, इसको हम लोग महलों की नगरी भी बोलते हैं। पीथमपुर, इसको हम लोग भारत का ड्रेटाइट बोलते हैं। मालवा गेहूं का भंडार है, और ग्वालियर जो है ये तानसेन की नगरी है। ठीक है, इसके बाद भी हमारे पास अभी कुछ और डिस्ट्रिक्ट भी कुछ और मतलब डिस्ट्रिक्ट तो नहीं, बट ऐसी सिटी या ग्राम बोल सकते हैं जो कि अलग नाम से जाने जाते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, मेरा क्योंकि पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ है इस पर, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का देख लेंगे। अभी इतने ही ठीक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।